वेलकम बैक टू सक्सेस जोन। दिस इज राहुल कुशवाहा और आप लोगों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। तो चलिए आज कुछ क्वेश्चन और बचे हुए थे हमारे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के, तो वो देखते हैं, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल है, 1/2x प्लस माइनस 1/y इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, और दूसरा है आपका 1/x प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू। देखिए ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें एक्स और वाई थोड़ा नीचे है। ठीक है, और हम लोग नीचे अगर कोई भी वेरिएबल होता है उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं लीनियर इक्वेशन में, तो उसके लिए हम लोगों को वेरिएबल ऊपर ही चाहिए होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें इसको लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 1/x, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। यहाँ 1/y तो लिखा ही हुआ है, या -1 यहाँ पर 1/x लिखा है, प्लस 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 8। ठीक है भाई, क्लियर है। अब देखिए यहाँ से 1/x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ 1/y है, यहाँ पर भी 1/y। मैं 1/x को v मान लेता हूँ, 1/y को u मान लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसकी जगह हम रखेंगे v माइनस u इज इक्वल टू -1। इसकी जगह रखेंगे v प्लस 1/2 u इज इक्वल टू 8। सही है, क्लियर है। अब आगे देखिए, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आगे वाले को इक्वल करते हैं। इन दोनों को इक्वल करने के लिए मैं क्या कर दूँ, ऐसा क्या कर दूँ, अगर मैं पहले तो इसको पहले थोड़ा सा सिंपल करेंगे, पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे ये 2 नीचे वाला कैंसिल होता है। पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये v माइनस 2u इज इक्वल टू 1 -1, ये 2v प्लस u इज इक्वल टू 16। ठीक है, चलो अब इसको ये 2 और यहाँ वाला 2, यहाँ 1, इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करते थे, आगे वाले का एलसीएम ले लेते थे। तो एलसीएम में आएगा आपका 2। तो ठीक है, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2v माइनस 4u इज इक्वल टू -2। ये हो जाएगा 2v प्लस u इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, 2u इज इक्वल टू 32। ठीक है, ये माइनस किया, ये माइनस किया, ये माइनस किया, ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा आपका -6u इज इक्वल टू -34। ठीक है, कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, माइनस से माइनस कैंसिल, u इज इक्वल टू 34 और हाँ यहाँ पर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई पहले किए थे तो ये 2 हो जाना चाहिए था। ठीक है, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, पहले 2 से मल्टीप्लाई किए थे, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, इसलिए तो ये हो जाएगा 36/6, u इज इक्वल टू 6। ठीक है, u इज इक्वल टू 6 आ गया। किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं वैल्यू, किसी भी इक्वेशन में इसमें पुट कर दो, चाहे किसी में पुट कर सकते हैं आप। तो मैं इसमें करता हूँ v माइनस 2u की वैल्यू 6 इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा -2 प्लस 12, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 10। ठीक है, ये हो गया आपका 10। तो u v आप निकाल लियो, लेकिन वो तो xy चाहिए, तो xy के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, 1/x इज इक्वल टू v 1/x इज इक्वल टू v कितना दिया हुआ है आपका 10, x इज इक्वल टू 1/10, x की वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, इस तरह से। और 1/y इज इक्वल टू v दिया हुआ है, 1/y इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी v था, हाँ ठीक है, u सही है, सही u की वैल्यू कितनी है 6, तो y इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1/6 और ये x इज इक्वल टू 1/10, इसका आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन करते हैं, ये आता है क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, u और v वाला। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए वर्ल्ड प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 4/21, फाइंड द न्यूमरेटर नंबर। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, कोई दो नंबर मिले, लेट नंबर इज x एंड सेकंड नंबर इज y। ठीक है, तो एक नंबर x मान लिया है, दूसरा नंबर y मान लिया है। इसका डिफरेंस कह रहा है, दिया हुआ है 4 और इसके रेसिप्रोकल यानी -1/, y इज इक्वल टू दिया हुआ है 4/21। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको, लेकिन यहाँ 1/y आ गया है तो थोड़ा सा अजीब सा हो गया है, तो इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगा, ज़्यादा बेटर पड़ेगा, वो उससे आसानी से हो जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन से इस वाले से आप निकाल लोगे y की वैल्यू या x की वैल्यू, y की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन को लेते हुए, कौन है
तो फर्स्ट इक्वेशन से लेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, देखिए ये वाई है इधर जाएगा, ये इधर एक्स माइनस 4, ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 आ गया हमारा, ठीक है, चल रहा है ना यार, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, ठीक है, करता हूँ इसको उठा के हम y की जगह रख देता हूँ, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल तरीके से इसको कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का कुछ बन रहा है, जैसे -1/y की जगह x माइनस 4 रखा जा सकता है, क्योंकि हमने वहां से निकाला था, सब बाय सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। चलिए हम लोग एलसीएम लेते हैं इसका, x माइनस 4 है, प्रोसेस को देखिए कैसे है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 16, ठीक है, एक्स स्क्वायर इधर आएगा, ये इधर आएगा तो -8x और ये इधर आएगा तो 15, ठीक है, ये देखिए क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन रही है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हम लोग सीखे थे ना पॉलिनोमियल में, वही बन गया, ठीक है। 15 का ऐसा करें कि प्लस करने पर 8 आ जाए, है ना, 15 को कैसे कर सकते हैं, 15 का 3 5 3 into 5 ओ 3 into 5 is equals to 15 and 5 plus 3 is equals to 8, ठीक है, ये आ रहा है बीच में, तो कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 plus 3 5 plus 3 x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 5 माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 3 बराबर 0, एक्स इज इक्वल टू 5 एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, ठीक है, ये एक्स की दो वैल्यू आ रही है, अब इन दोनों वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जैसे कि पहली में पुट कर दो, सिंपल पड़ेगा, एक्स की इज इक्वल टू क्या रख देते हैं 5, तो 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो वाई इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1, ठीक है, और अगर यहाँ पर फिर से रखेंगे हम लोग वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये इधर गया, वाई इज इक्वल टू -1, ठीक है, तो देखिए वाई की दो वैल्यू एक्स की दो वैल्यू आ गई है और ये इसका सोल्यूशन, ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को कभी कभी इस तरह से भी सॉल्व करना पड़ सकता है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The fraction between become the fraction become 1/4 which 2 is subtract from the numerator and 3 is added to a denominator represent the situation a linear equation in two variable also find टू सॉल्यूशन और दो मतलब कह रहा है क्वेश्चन की एक फ्रैक्शन दिया, फ्रैक्शन कैसा होता है x अपॉन y, मतलब अपॉन में होता है, ठीक है, तो फ्रैक्शन दिया हुआ है x अपॉन y, मतलब एक इसका न्यूमरेटर में x मान लिया है और y मान लिया है हम लोग ने उसको, ठीक है, तो बिकम ए 1/4 सब्ट्रैक्ट 2, ठीक है, तो चलो पहले बनाते हैं, जैसा क्वेश्चन कह रहा है x अपॉन y है, ठीक है, इसके अगर हम लोग न्यूमरेटर ऊपर वाले को कहते हैं, न्यूमरेटर में कह रहा 2 माइनस कर दें और डिनोमिनेटर में 3 प्लस कर दें, तो ये जो आता है नंबर, ये नंबर मतलब टोटल जो बन जाता है एक्स और वाई कुछ तो होगा ना, जुड़ घट के जो बन जाता है वो बन जाता है 1/4, ठीक है, इक्वेशन ये भी है, तो कह रहा है कि इसकी सिचुएशन में, इस सिचुएशन में आपकी कोई इक्वेशन को निकालना है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 8 इज इक्वल टू वाई प्लस 3, ठीक है, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 11, ठीक है, इक्वेशन 1 ही रहेगा, इसमें 1 मत मानो, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके दो सॉल्यूशन निकालिए, इसका दो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, ठीक है, किसी को भी किसी के टर्म में लिख लिया जाए, ठीक है, और दो सॉल्यूशन अपने आप से निकाल सकते हैं, उसमें बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक्स की एक ही वैल्यू होगी, बहुत सारे एक्स और वाई की बहुत सारी वैल्यूज होती है, इसका ग्राफ बहुत बड़ा बनता है ना, तो कहीं किसी भी पॉइंट पे आप ले सकते हो कोई भी वैल्यू, तो वही कह रहा है दो सॉल्यूशन इसके निकालिए, तो मैं इसको इधर भेज देता हूँ, तो ऐसे ले लेता हूँ कि y इज इक्वल टू 4x माइनस 11 ऐसा करके लिख लिया, और x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, x इक्वल टू 0 रखोगे तो y इज इक्वल टू -11 आ गया, पहला सॉल्यूशन, x की दो वैल्यू मतलब x की एक वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा 7 -7, ठीक है, तो ये दो आंसर, तो इस तरह से दो आंसर आपके निकाले, ऐसे हजारों आंसर निकाले, इनफाइनाइट आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसने कहा था दो आंसर निकालने हैं, तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में इस तरह से किया, ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन कभी आते हैं तो फंसना नहीं है, कर लेना, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए लास्ट होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद सीधे क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 0, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक्स प्लस वाई क्वेश्चन मार्क यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे बिल्कुल वही मेथड, एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। आप दूसरा भी मेथड यूज कर सकते हो, यहाँ से वैल्यू निकाल के इसमें रख सकते हो, लेकिन एलिमिनेशन हम ज्यादा प्रेफर करते हैं ना। तो चलिए एलिमिनेशन करते हैं। एलिमिनेशन में क्या होता है कि आगे वाला दोनों को इक्वल करना होता है। ठीक है, दोनों आगे वाले को इक्वल करने के लिए दोनों का एलसीएम लेना पड़ता है। ए और बी का एलसीएम लेंगे तो इसका ए से 1, बी आ गया, बी से 1 1, ए इंटू बी यानी कि ए बी। ठीक है, तो अब आगे वाले को हमको क्या बनाना है, ए बी बनाना है। तो क्या मल्टीप्लाई कर दे कि ए बी बन जाए बी। देखिए कौन तरीका वही रहता है, नंबर्स की तरह ही। ठीक है, बस इसमें अल्फाबेट आ गया और इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दे, ए से। ठीक है, बी से मल्टीप्लाई करते ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ए बी एक्स प्लस और ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये माइनस माइनस और इधर भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से आ गया आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ए, वाई की वैल्यू आ गई है माइनस ए। ठीक है, y की वैल्यू माइनस ए आ गई, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं हम लोग, किसी भी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो आ गया बी एक्स प्लस ए कितना ए इंटू माइनस ए, वाई की वैल्यू इज इक्वल टू 0, बी एक्स माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, उधर भेजेंगे तो बी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर और एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा आपका ए स्क्वायर अपॉन बी। जहाँ भी गलती होगी देख लेना, वैसे आंसर थोड़ा अजीब सा आ रहा है यहाँ पर, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये दो आंसर आपके एक्स और वाई की वैल्यू आ चुकी है। एक्स प्लस वाई निकालना, एक्स प्लस वाई, यहाँ से देखो एक्स प्लस वाई निकालना। एक्स प्लस वाई पे क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, बी ए स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, बस इतना ही निकालते हैं, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई ए बी। जो भी गलती होगी देख लेना, लेकिन बाकी सॉल्यूशन का तरीका यही होगा। ठीक है, ठीक है, आंसर से मतलब नहीं है, प्रोसीजर ऐसे ही यूज करना है। ठीक है, चलिए अब क्वाड्रेटिक की इक्वेशन देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है भाई? ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है कि सबसे पहले जिसकी पावर डिग्री 2 होगी, किसी भी इक्वेशन समझते हो इज इक्वल्स टू 0, एक्सप्रेशन जैसा नहीं होता, इज इक्वल्स टू 0 होता है। जैसे कि मैक्सिमम डिग्री की कितनी होती है, 2 होती है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, कोई भी, जैसे मान लो हम लोगों ने लिख दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही आते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है। ठीक है, अब आगे में हम 0 लगा देते हैं तो ये इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, आगे जैसे ही मतलब ओवरऑल इसका वैल्यू अगर 0 कर देते हैं, मतलब इसका कोई आंसर आने वाला होता है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसमें ए बी आपका कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ए, एक्स का कोफिशिएंट होता है बी और ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये तीनों होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ज़्यादा कोई टिपिकलिटी नहीं, सबसे मैक्सिमम पावर, इसकी मैक्सिमम डिग्री इसकी कितनी होती है, 2 होती है। इसमें कभी भी ए इज नॉट इक्वल टू 0 होता है और डिग्री क्या होती है, 2 होती है। कंडीशन होती है इसकी। ठीक है, ए कभी भी 0 नहीं हो सकता है, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये तो लीनियर हो जाएगा ना, एक्स की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, बाकी 0 हो सकते हैं, लेकिन ए कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म का वो होता है, मतलब इसका रूल है। ठीक है, चलिए स्टैंडर्ड हो गया। चलिए अब फैक्टराइजेशन करेंगे इसका। फैक्टराइजेशन में आप लोग को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म तो बताया ही था, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्या करना है। ठीक है, कोई भी फैक्टराइजेशन में सबसे पहला मेथड आता है, फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन में, स्प्लिट द मिडिल टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ऐसा करके क्वेश्चन आ जाता है। इसमें ए की वैल्यू 1 दी है, बी की वैल्यू 5 दी हुई है और कांस्टेंट आपका 6 दिया है। तो बिल्कुल सिंपल है। क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर माइनस कर दो क्या, ठीक है, नहीं माइनस नहीं, प्लस नहीं, प्लस ही ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 6 का होता है 3 इंटू 2, तो 3 माइनस, तो नहीं प्लस करने, हाँ ठीक है, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 होता है, 3 प्लस 2
एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस और ये हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x कॉमन लिया x प्लस 3, और ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -2। ठीक है, दो ये आपका आ गया है आंसर। ठीक है, इस तरह से फैक्टराइजेशन का पहला मेथड ही था, स्प्लिट द मिडिल टर्म, तो इस तरह से इसको करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक फार्मूला देखते हैं इसमें। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, फिर उसको डिराइव करते हैं। उसे डिराइव करना तो उस वाले में नहीं हो पाया था। क्वाड्रेटिक फार्मूला, भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, इसमें एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है, उससे हम सॉल्व करके दिखाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसी को हमको क्वाड्रेटिक फार्मूला में चेंज करना होगा। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है जिसमें इसको हम एक स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, पूरे में ए से डिवाइड कर लेते हैं, पूरे में ए से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ए से डिवाइड करते ही ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको चेंज करना है आपको, इसको से तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइप का है, मतलब इसमें एक्स का एक पार्ट है और इसमें एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो ये दोनों इन दोनों का पार्ट मतलब ए स्क्वायर, ऐसे कर लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो पक्का है कि ये वाला पार्ट हमको दिया है, बी स्क्वायर हमको नहीं दिया है, उसको निकालना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो पहले इसको बनाते हैं इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस 2, पहले आएगा 2, फिर ए कितना है आपका ए यहाँ पर ए था तो यहाँ पर भी ए लिखा, बच रहा है यहाँ एक्स लिखा तो यहाँ पर भी एक्स लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं बी लिखने, यानी कि बी लिखना, अब बी अपने मन से लिखना पड़ेगा, लेकिन इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, इस वाले को यहाँ पर जो भी लिखोगे इसको कट पिट के पूरा यही आ जाना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर होगा। मैं यहाँ से क्या लिख दूँ, ऐसे देखिए बी अपॉन 2a अगर लिख दूँ तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स बी ए आ जाएगा। ठीक है, सोच के लिखना पड़ता है इसमें कि क्या कर लिख दें कि कट पिट के ये वापस यहीं पर आ जाए, क्योंकि सॉल्यूशन में कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, हमने 2 एक्स्ट्रा ले लिया था ना। ठीक है, अब अच्छा कोई चीज अगर ऐसा की हो, अब इसका दूसरा वाला क्या है, फिर बी स्क्वायर, बी कितना है तुम्हारा, बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, अपने से करना पड़ा। देखो ये चीज अपने से ऐड की है तो सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, होल स्क्वायर। ठीक है, अब बचा हुआ क्या है, प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। क्लियर बेटा, तो यहाँ से ये पूरा पार्ट आपको दिख रहा होगा, एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, उसको दोनों को उधर भेज लो, उसको उधर भेजोगे, उसको उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और माइनस सी अपॉन। ठीक है भाई, ठीक है, मैंने उधर भेजा, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। ठीक है, एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है भाई, एक्स प्लस बी अपॉन 2a लिया इधर, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, देखो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा 2a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 2a था, इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस बी अपॉन 2a, इधर प्लस माइनस रहेगा। ठीक है, अंडर रूट जब भी लगता है प्लस माइनस को लेके चलता है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला ही होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको याद रखना हमेशा, और इसमें ए बी सी की वैल्यू जैसे दी रहती है ना, जैसे कोई कभी कभी क्या होता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व नहीं होता है क्वेश्चन, है ना, उससे सॉल्व बीच वाला आ ही नहीं पाता है, तो उसके लिए हमको क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पर जैसे ही क्या रखेंगे हम लोग, जैसे हम लोग यहाँ पर क्या रखते हैं, ए बी सी की वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू पुट करके वो दे देता है, जैसे भी देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेचर ऑफ रूट। रूट से ही होता है इसका आंसर, जो भी आंसर आता है एक्स की 2 वैल्यू 3 मतलब 2 वैल्यू जो भी आती है उसको रूट्स कहते हैं। ठीक है, वहाँ 0 कहते थे, यहाँ पर रूट्स कहते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ रूट, डिस्क्रिमिनेंट की बात करेगा। देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है देखना पड़ेगा हम लोग को। डिस्क्रिमिनेंट होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट अंडर रूट के अंदर लिखा होता है ना, वहाँ पर अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर था। ठीक है, अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, यह ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए।
अगर इसके अंदर पॉजिटिव आ रहा है तो ही वो मतलब सॉल्व कर होगा, नहीं तो फिर नेगेटिव हो जाता है, तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो 11th क्लास में होता है, यार अभी के लिए नहीं है। तो इसीलिए इसके अंदर की वैल्यू चेक कर लेंगे तो इसके नेचर पता चल जाएंगे कि रूट्स किस का नेचर कैसा है, वो किस तरह का है। तो 3 तरह के नेचर शो करता है रूट, ठीक है। सबसे पहले आता है रियल रूट्स। देखिए रियल रूट्स में क्या होता है, डी जो होता है, ये डी जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन, यानी इसकी वैल्यू जो होती है अंदर वो हमेशा पॉजिटिव आती है, ठीक है, प्लस में आती है। प्लस मतलब कोई भी वैल्यू आ सकती है 2 3 4 5 अंडर रूट के अंदर, मतलब इसके अंदर की जो वैल्यू होगी 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, प्लस में ही होगा, माइनस में नहीं होगा। तो ऐसे रूट को क्या कहते हैं, रियल रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल रूट्स कहते हैं। रियल रूट्स, रियल देता है वो रूट, मतलब उसमें आंसर आता है रियल में आता है। रियली मतलब एक इमेजिनरी नहीं होता है रियल में, और रूट्स मतलब रियल में आंसर आता है, ठीक है, पॉजिटिव आंसर आता है, ठीक है, क्लियर है। दूसरा होता है दूसरा इमेजिनरी रूट्स, हाँ इक्वल रूट्स, सॉरी, ठीक है। डी इज इक्वल टू जीरो, इक्वल रूट तब जब आता है जब डी की वैल्यू यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4 को सॉल्व करोगे तो अंदर ये जीरो आ जाए, ये मामला खत्म हो जाए, अंडर रूट आए ही ना, ठीक है। तो ऐसे में इक्वल रूट्स होते हैं, जो भी आंसर आएगा वो हमेशा इक्वल आएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रख के देखोगे तो वहां पर दो आंसर आएंगे, है ना, माइनस बी अपॉन 2a, दो इस तरह के आएंगे, ठीक है। तो इसमें हमेशा इक्वल रूट आते हैं और वो इक्वल रहते हैं, ठीक है। वो दोनों आपस में इक्वल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। आखिरी में आता है इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, इमेजिनरी रूट, देखिए इमेजिनरी रूट में क्या है, डी इज लेस देन, यही कंडीशन में बता रहा था कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, डी इज लेस देन जीरो, मतलब अगर ये इसके अंदर की वैल्यू नेगेटिव आ गई, नेगेटिव आ जाती है तो ये कॉम्प्लेक्स रूट हो जाता है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, वो फिर सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। उसकी कुछ आई करके एक वैल्यू होती है, आयोटा उसे कहते हैं, तो वो 11th में देखेंगे, अभी के लिए नहीं है ये, आपके मतलब आपको नहीं पढ़ना है इस चीज को, नहीं आएगा, यही दोनों आते हैं सर, ठीक है। क्वेश्चंस में आपको ये मिलेगा देखने को, ये नहीं मिलेगा, फिर भी ये नेगेटिव रूट में बता दे रहा हूँ कि ऐसा होता है, ये इमेजिनरी रूट देते हैं, ये आंसर इसके नहीं निकलते, जो भी आंसर निकलता है आयोटा के फॉर्म में निकलता है, ठीक है। इमेजिनरी होता है वो होता नहीं है, असल में उसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होता है। ऐसे भी समझ सकते हो कि जब भी रियल रूट तब आएंगे, इसका ग्राफ पैराबोला कैसा बनता है, जब ऐसे कट करता है ना तो दो रियल अनइक्वल होता है, ये अनइक्वल रूट्स होते हैं, दो रूट आते हैं, दो जगह एक्स पे कट कर रहा है ना तो दो आंसर आते हैं और अनइक्वल आते हैं, ठीक है, तब रियल रूट होता है। इसका इक्वल वाले का ग्राफ में ये होता है कि ऐसा करके अगर बनेगा, टच करके धीरे से निकल जाएगा, यहाँ टच करके निकल गया तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी एक्स की वो वैल्यू आएगी और इक्वल होगी, दोनों वैल्यू मतलब सेम ही होगी, देखो ना यहाँ पर ये एक ही आंसर आ रहा है, इसका मतलब दोनों सेम ही होगा। और इमेजिनरी रूट में क्या होता है, ग्राफ ऊपर से ही निकल जाता है, मतलब एक्स को कट ही नहीं करता है तो इसका आंसर आता नहीं, तो इसलिए इमेजिन कर लेते हैं या एक्सिस को ऊपर ले लेते हैं वहां पर और वहां से आंसर निकाल लेते हैं, तो इमेजिनरी फॉर्म है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा डिस्क्रिमिनेट, क्लियर है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था, इतने कॉन्सेप्ट थे इसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतने ही हैं, ठीक है। और वर्ल्ड प्रॉब्लम होंगे तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अभी आज मैंने ये लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन देख लिए, वर्ल्ड प्रॉब्लम के भी क्वेश्चन देख लिए, जो छोटे हल्के आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते, जो कराए हैं उस टाइप के आ सकते हैं क्वेश्चन। और बाकी कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी क्वेश्चन खत्म कर देंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत जो बचेगा फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।